उसका रास्ता अब साफ था, लेकिन क्या पाने के लिए? जब डरावनी रात सच हो जाए, उससे भी खतरनाक, जो वो सपने में अक्सर देखा करती थी। खासकर तब जब उस डरावने सपने का कोई तोड़ ना हो। कम से कम ऐसा भी तोड़ नहीं मिला जिससे ये बड़ा खतरनाक होने से पहले टल सकता हो। खौफ और डर बिना किसी अंत के। हेलो मामा। ठीक है, मेरा मतलब हाँ, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? नाना जी कैसे हैं? ओह, ओह समझ गई। मैंने सोचा आप उनको कहीं और दिखवा रही हैं। हाँ, लेकिन अगर पता है मुझे, मैं समझती हूँ। ठीक है। अच्छा, मुझे अभी एक ज़रूरी काम संभालना है, लेकिन मैं वापस 7:30 से 8 के बीच आ जाऊंगी, ओके? नाना जी और आपके खाने का वक्त तो नहीं चला जाएगा ना? ओके, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, मुझे तो ये पसंद आएगा। बढ़िया, परफेक्ट, ठीक है। मैं मिलती हूँ 8:30 बजे तक, मान के चलिए। लव यू, ओके, बाय। हेलो। मैं लियोन बोल रहा हूँ। पता है ना लियोन, ये सही वक्त नहीं है। मैंने अपना काम खत्म कर लिया। जरा रुको। हाय। हाय। ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं। कुछ नहीं? नहीं। तो शायद यही है परेशानी है। शायद तुम्हें वापस काम पर जाना चाहिए। हाँ पता है, जब कुछ अच्छा आता है तो लगता है मैं उसे पा लूंगी, लेकिन मेरे हिसाब से अच्छा आइडिया है। ठीक है, देखो, मुझे लगता है कि मैं इस काम में जितना वक्त दे रहा हूँ और मेहनत कर रहा हूँ, इससे हमारे बीच में वो नहीं हो रहा है जो हम चाह रहे हैं, और इसलिए मैं खुद को दोष देता हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता है? क्या? तुम ये मानती हो? मुझे माफ करना, तुमने जो भी कहा मैंने ध्यान नहीं दिया। मेरे काम के बारे में सुनना चाहती हो तुम? मेरे पास अभी भी वक्त है बदलाव करने के लिए। जो भी होगा मैं उसे देखना चाहूंगा। वैसे मेरे वाले का बदला भी वैसे ही होगा जैसे तुम्हारा हुआ था पहली बार, जो तब होता। अगर समझ रहे हो ना? अगर तुम ये जानकारी टॉल्स्टॉय और डिकेंस की हत्या पर लिखो, या और बड़े जैसे शेक्सपियर और मार्लो, वेबस्टर और टर्नर, या कोई रुको, क्या? और। खैर, फिलहाल ये मेरे बदलाव का जवाब है। लेकिन मुझे डेकिंस और दोस्तों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए अगले हफ्ते ही क्यों जमा करना है? क्या ये बहुत जरूरी है जमा करना? क्या तुम पूरा रिनोवेशन करना चाहती हो? अरे नहीं, तुम पहली बार मेरे लिए जब लाए थे, नहीं, तुमने नहीं शायद किया। तुम्हें गलतफहमी होगी, शायद मैं अच्छे से समझा नहीं पाई होंगी, लेकिन कोशिश की क्या थी। क्या क्या कहा था तुमने? असल में तुमने मुझसे पूछा क्यों डॉस्टोयेव्स्की और डिकेंस, डॉस्टोयेव्स्की और शेक्सपियर क्यों नहीं, या डॉस्टोयेव्स्की और मार्लो में क्यों मैं नहीं? अभी तुम बहस यही नहीं जानना कर चाहती सकती थी लियोन, ना? क्योंकि तुम तुम्हारे पहले बताओ रिसर्च अभी मुझे। महान ठीक होंगे। है, लेकिन ये तो बहुत ही अजीब है कि तुम मुझे ये ठीक सब है, समझा रही हो। अभी लेकिन ये अभी सारी सही में बातें मेरे लिए बायोलॉजिकल अच्छा वक्त इम्पॉसिबल नहीं है। है, क्या तुम बिल्कुल समझ नहीं रही है। हो ना? तुम समझ रहे अजीब हो ना? बात है, ये सब सारी बातें तुम अभी कर रही हो, ठीक है, वो भी मुझे तुम्हारे पॉसिबल काम होने को के लेके आखिरी बहस वक्त। नहीं करनी है लियोन, वो पक्का अच्छा होगा, ठीक है, लेकिन ये अच्छा समय नहीं है मेरे लिए, हमारे लिए, इसके लिए। अभी बस अच्छा समय नहीं है, समय? इस वक्त नहीं। समय? रुको, इसका कोई मुझे मतलब अकेला नहीं है। छोड़ दो तुम प्लीज। तुम किस बारे में बात कर रही हो? ये चल क्या रहा है? बात तुम्हारी नहीं है, ये मेरी है। उसके कुछ सपनों में
असलियत की पहचान इतनी कम है कि उसको खुद की आवाज आती है कहते हुए कि ये कोई सपना नहीं है। तुम सोच रही होगी ये सपना है, लेकिन ये नहीं है। ये अभी हो रहा है और तुम कभी उठोगी नहीं, क्योंकि तुम पहले से ही उठी हुई हो। हेलो, हेलो वेरा, मैं फ्रैंकलिन बोल रहा हूँ। एयरपोर्ट के रास्ते में हूँ। क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ? जरा रुको। हेलो। हेलो। उम्मीद करता हूँ कि मेरे आने से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं। नहीं, मुझे तो खुशी हुई। क्या तुम नाश्ता करोगे? तुम क्या अभी निकल रहे हो? मैं अभी निकल जाऊँगा। दरअसल मैं 15-20 मिनट में एयरपोर्ट निकल जाऊँगा। लेकिन सच कहूँ तो मैं इसलिए यहाँ आया क्योंकि मैं तुम्हारी फिक्र कर रहा था। तुम मुझे बेहद परेशान लग रही थी, जैसे चिंतित हो तुम। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे कहूँ, लेकिन तुम मुझे परेशान लग रही थी। क्या तुम ठीक हो? मुझे नहीं पता। नहीं, अगर मैं सच बताऊं तो दरअसल तुम्हें पता है, दरअसल मुझे काफी अजीब सा महसूस पता होता है ये है। आधी बोतल ने मुझे क्या कहा? तुम्हारी रूह में एक खालीपन है, जैसे तुम्हारे दिल में कोई गम हो। मैं तुम्हें आहत नहीं करना चाहता किसी तरह जिससे तुम गुस्सा हो, पर मेरा ये हमेशा से विश्वास रहा है कि तुमने और मैंने एक दूसरे से कभी कुछ छुपाया नहीं। लेकिन अभी मुझे आभास हो रहा है जैसे मुझसे तुम कुछ छुपा रही हो, अपने निजी रिश्ते। क्योंकि आजकल तुम्हारे बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, और मैं इसे तारीफ की तरह कह रहा हूं। तुमने अपनी निजी जिंदगी को इस तरह से छुपा लिया है कि कोई भी उसके बारे में बिल्कुल नहीं जान पा रहा है। मैं भी नहीं। मेरे ख्याल से इसीलिए तुम हर किरदार में इस तरह से जान फूंक देती हो कि वो किरदार जिंदा लगने लगता है। क्या सच है क्या झूठ, सब कुछ मिथ्या लगने लगता है, और इससे यकीन हो जाता है कि तुम अपने काम और किरदारों को लेकर किसी भी हद तक जा सकती हो। और काम के बारे में क्या सोचा है तुमने? नहीं, मेरा मतलब है मैं पूरी तरह से कोशिश कर रही हूँ इन सब पर कुछ लिखने की, काम करने की और स्क्रिप्ट पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे कहीं हौसला नहीं मिल रहा है, जैसे मैं दीवार तोड़ रही हूँ। इसलिए शायद मैंने काफी समय से काम भी नहीं किया है। तुम्हें एक बात कहूं, मुझे शायद तुम्हारे लिए कुछ लिखना चाहिए जो हम एक साथ कर सकें। मेरे ख्याल से अगर सही में कुछ रोमांचक मिला तो मुझे हौसला मिलेगा, लेकिन मुझे अभी नहीं मिला, वो मिला ही नहीं। मेरे ख्याल से ये कहीं ध्यान देने से बढ़कर है कि किसी वजह से हर चीज बस ऐसे ही एक जगह नहीं टिक सकती है, समझे ना तुम? तुमने राइटिंग के बारे में कहा, क्या लिख रही हो तुम? फिलहाल अभी सब उलझा हुआ है, पता नहीं है। तुम जानते हो कि ये सारी जानकारी तो इकट्ठी करनी होती है। कभी कभार ये अच्छा लगता है और कभी कभार ये बहुत बुरा होता है, लेकिन बाकी के समय ये एक परेशानी है। और जानते हैं ना, इससे ऐसा लगता है इसको कोई मतलब भी होगा, या जैसे शांति, संतुलन बनाना, लेकिन वो चीज नहीं मिलती जो मुझे चाहिए, जिससे मैं थक जाती हूँ, समझे ना? क्या तुम लिख रही हो फर्स्ट पर्सन या थर्ड? तीसरा वाले के। फिक्शन और नॉन फिक्शन? ये अभी नहीं पता मुझे। कभी कभी समझ नहीं आता कि एक कहाँ खत्म होगा और दूसरा शुरू कहाँ होगा। तुम्हें पता है पागलपन, और तुम एक शैतान भी हो। मैं बेताब हूँ क्योंकि जब मैं लिखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं एक जरिया हूँ, और मैं जो आवाज़ें मेरे जहन में चलती हैं मैं उसे पूरी तरह से बंद कर देता हूँ और एक ही आवाज़ पे केंद्रित हो जाता बहुत सारा हूँ। सोना। क्योंकि अगर मैं उन 3-4 आवाज़ों को ही सुनता रहा तो मुमकिन है कि मैं शायद पागल हो जाऊं। कितना ब्यूटीफुल मोमेंट है कि हम दोनों एक कमरे में हैं। क्या तुम भी आवाज़ें सुनती हो अपने जहन में?
कितने हसीन पल मैंने तुम्हें दिए हैं। नहीं। आ, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम बातें काफी घुमा के करते हो। सही कहा ना? सही कहा तुमने, क्योंकि जिन चीजों से तुम गुजर रही हो उन चीजों से मैं भी गुजर चुका हूँ। मुझे ऐसा एहसास होता है कि तुम काफी जज्बाती लड़की हो और तुम्हारे जज्बात से मैं वाकिफ हूँ, और मैं अपनी साइकोलॉजिकल एनालिसिस तुम पे थोपना चाह रहा हूँ। ऐसा तुम बिल्कुल मत सोचना। लेकिन ये सुनने में काफी अलग है, और तुम्हें पता है मुझे खुशी हुई तुम मेरे लिए यहाँ पर आए, और लेकिन मुझे मदद की जरूरत नहीं है, जो मदद कभी भी जा सकती है। जैसे कि मैं जैसे अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पाती, बिल्कुल नहीं। जैसे काफ़ी आइडिया और परेशानी साथ में आती हों, और ज़िंदगी की कोई मोड़ जैसे जहाँ अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ होता है, और तुम जानते हो तुम थे वहाँ। और उस बंदे सेल के बारे में क्या क्या अभी भी कुछ बाकी है उसके साथ? नहीं, सब खत्म, काफ़ी समय पहले। वो थोड़ा सा पागल था। और नए वाले बंदे का क्या? वो पढ़ा लिखा बंदा जो मिला था तुम्हें? न्योन, हाँ, मेरे हिसाब से वो समय बर्बाद करता था, और मुझे नहीं पता। ये कोई मुद्दा नहीं है बात करने का। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई एक आदमी आएगा और उसके बाद दैट्स इट, कोई भी उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में फिर से दोबारा नहीं आएगा? हाँ, मुझे भी लगता है ऐसा। हाँ, तो क्या तुम मौत के बारे में सोचती हो? हाँ, क्या तुम मरने से डरती हो या मरने के लिए तैयार हो? मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे बात करती अगर मारने के लिए तैयार होती तो। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम्हें इस जिंदगी को खत्म कर देना चाहिए आत्महत्या करके? क्या तुम बहुत नाराज हो अपनी जिंदगी से? मुझे नहीं पता मुझे। क्या तुम्हें आता है गुस्सा? मुझे लगता है कि मेरा गुस्सा जो है वो नॉर्मली सतह आखिर तौर तुम पर मेरे रहता साथ है। ऐसा क्यों कर और रही हो? जैसे ही मैं अपने आप को व्यक्त करता हूँ वो मेरे नियंत्रण से बाहर आने लगता है, और उसके बाद जैसे मेरा अपने ऊपर ही कोई काबू नहीं रह जाता। इसलिए मैं डर के उसे हमेशा दबा करके रखता हूँ। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? नहीं। कभी कभी ये मेरे काम भी आता है, और कभी कभी मुझे इस बात की बहुत खुशी भी होती है। मैं तुमसे ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सारी बातें मैं तुम्हारे अंदर भी देख पा रहा हूँ। वो पैसे मुझे दे दो। और मैंने अपनी जिंदगी को नर्क कर दिया है, और मैं अपने काम के जरिए उसे छुपा देता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपने बहुत से रिश्ते खराब नहीं किए होंगे, और मुझे यकीन है कि मैं ज़्यादातर सही रहा हूँ। लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे मैंने बहुत लोगों को दुख पहुंचाया जो मेरे दोस्त थे। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा तुम्हारे साथ नहीं हुआ होगा और आगे भी ऐसा ना हो कभी। इससे मुझे बहुत गहरा सदमा पहुंचा है, और मैं मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन मैं अपनी परेशानियां तुम पे नहीं थोपने आया था। मेरी बातों से अगर तुम्हारी कोई परेशानियां कम हुई हो तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि तुम्हारी मदद करके कहीं मैं अपनी ही मदद करूंगा। मुझे लगता है कि मैं अपने आप को समझ रहा हूँ, और अगर मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा समय बिताऊंगा तो हमें मिलकर इसे सुलझा पाएंगे शायद। मैं यहाँ आया इसलिए कि अजीब लग रहा है कितना। मैं यहाँ आया था क्योंकि तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं यहाँ पर आया, क्योंकि मैं नहीं, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। तुम्हें पता है बात गलती की नहीं है। सही बात यह है कि इसका कोई हल नहीं है अभी। मैं चाहे जो भी करना चाहूं मुझे वो करना पसंद है, जैसे कोई कोशिश हो।
और शायद इससे ही बड़ा होने को कहते हैं ना, या शायद बड़े जैसा बनना। लेकिन ये सब ठीक हो जाएगा, पता है। मेरे से ज्यादा खुद पर ध्यान देना होगा, और ज्यादा जितना मुझ पर दे रहे हो। क्या कर रहे हैं आप? कुछ मदद चाहिए क्या? ओ, अरे मैं कर लूंगी, शुक्रिया। क्या सही में? सही में मैं उठा लूंगी। भरोसा करिए कि हाँ, हमें मैडम, खुशी भरोसा होगी कीजिए, खूबसूरत कुछ नहीं लड़की की होगा मदद करके। उठाओ उसे। कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ये काफी भारी है। बहुत भारी है। ऐसे क्या रखा है इसमें? पूरा सोने का भरा हुआ है काश क्या? होता। शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। तुम्हारा चेहरा देखा देखा लग रहा है। शायद तुम्हारे किसी दोस्त से मिलता होगा। खैर शुक्रिया आपकी मदद के लिए। गाड़ी ज्यादा तेज में चलाइएगा, आगे रास्ता लंबा है। हाँ। संभल के जाइएगा। ओके। 2000 रुपए? उसने खुद से कोई सवाल नहीं किया पुलिस के पास जाने से पहले, जबकि दोषी उसे ही माना जाता है, चाहे वो अपने बारे में कितना भी सच बोल दे। हालांकि वो अपने आप को निर्दोष साबित कर लेगी। वो बस अभी इतना चाहती है कि खुद की हत्या होने से पहले वो खुद को बचा ले इस दुख से। उसने मौत को काफी करीब से देखा है, तभी वो खुद को कुदरती तरीके से बचा लेती है, वो भी बहुत आसानी से। एक समय ऐसा भी था जब उसने अपने ढीले हाथ से बंदूक पकड़ा था, तभी उसके दिमाग में आवाज आई, अब ये मेरे पास है, और तभी उसके हाथ से बंदूक गिर गया। लेकिन सिर्फ गिरता ही नहीं था, वो खुद से ही चल भी जाती है। उसने जाने अनजाने में ना चाहकर भी ट्रिगर खींच दिया था। ऐसा था जैसे अगर वो नहीं मारती तो बंदूक मार देता, और जब ये सही में करना था तब उसने सिर्फ बंदूक पकड़ी थी। खैर उसे फिर से आवाज आने लगी और वो इसे सच मानने लगी। उसके अलावा और हो भी क्या सकता था। उसको उल्टा करके उसके दिल पर बंदूक तानती, उसे गोली मारने को बोलती या उसे जाने के लिए बोलती। क्या कोई होता जो उस पर यकीन करता, या कोई वापस घूमकर उसी पर हमला करता?
उसका मन हर तरीके से बदलना असंभव हो गया। वो अपने आप को बीते हुए कल में ले गई, दोनों तरीके से। मौत तय थी। जैसे जैसे वो गाड़ी चलती रही, वैसे वैसे वो हल्का महसूस करने लग गई। उसकी कोई भी निशानी वो छोड़ना नहीं चाहती, जिससे वो कहीं फंस जाए। वो सब गायब कर रही थी और आखिर में उसने बक्से को पानी में डाल दिया। उसे लगा यही एक रास्ता है जो वो दोबारा ले सकती है, जो उसे दोबारा उन्हीं हालातों में लेके चली जाएगी जो कि वो नहीं जाना चाहती थी। ये साबित हो गया था कि उसके नियम और कानून जिस पर वो ध्यान नहीं देती, उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बस आंख बंद करके मान लो, हर केस खुद में ही एक नई खोज थी। उसने खुद को निर्दोष साबित किया, खुद के ही कोर्ट में जज के सामने। वो 12 अनजान लोगों का आरोप अपने ऊपर से हटाने में कामयाब हो गई। क्या तुम परेशान हो? हाँ,
और तुम इस परेशानी से निजात पाने के लिए क्या कर रही हो? इसे अपने साथ क्यों ढो रही हो? मुझे नहीं पता। मेरा मतलब ये मेरे मूड के ऊपर है। मैं जगह पर बदल नहीं सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो। मैं ऐसा नहीं कह सकती कि तुम मुझे समझ नहीं सकते हो, लेकिन मैं बहुत उदास हूँ और मैं यही करती हूँ, और ये तुम्हारे हर सवाल का एक छोटा सा जवाब है। मैं बिल्कुल नहीं, लगभग जानती कि मैं उदास हूँ। कभी कभी होती हूँ कि बस मैं अभी इंसान हूँ, पता है ना। मेरे लिए ज़रूरी नहीं है कि कभी कभार मैं ठीक होती हूँ, और कभी बात करने का मन भी करता है और कभी नहीं करता है। मैं कोई कठपुतली तो हूँ नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ जाता है। हेलो। मेरा लॉकमैन, हाँ, मैं डिटेक्टिव मैकेचन बोल रहा हूँ, नारकोटिक्स से। बोलिए। मैं अपने पार्टनर के साथ, डिटेक्टिव सिंगर के साथ आया हूँ कुछ प्रश्न पूछने आपसे सलवोते कनफोर्टी के बारे में। पूछिए। क्या हम आपके घर आ सकते हैं? 1 मिनट रुकिए। हाय। हाय। वीरा लॉकमैन। हाय, मैं डिटेक्टिव मैकेचन हूँ एनवाईपीडी से। क्या मैं अरे अंदर आ सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल आइए। आइए बैठिए। पानी, चाय, कॉफ़ी क्या लेंगे? कॉफी बढ़िया रहेगी, थैंक यू। आपके पार्टनर कहाँ पर है? डिटेक्टिव संकलर को कोई एक अर्जेंट काम आ गया, इसलिए वो चले गए वहां पर। उम्मीद करती हूँ ज़्यादा सीरियस ना हो। कौन जाने, बुरी बातें बड़े शहरों में होते रहती है। अगर नहीं हुई तो हमारा काम कैसे चलेगा? सही कहा। घर काफी खूबसूरत है। अकेले रहती हो? हाँ, अकेले रहती हूँ। थैंक यू। क्या तुम साइन ये कर सकती हो मेरे लिए? साइन किस लिए? ओ नहीं नहीं नहीं, मेरी एक 15 साल की बेटी है और वो बनना चाहती है एन एक एक्ट्रेस। और जैसे मैंने उसे बताया कि ओह, मैं वो तो वीरा बहुत लॉकमैन को खुशी मिलना से। है, तो उसने पूरे घर को सर पे उठा लिया। बिल्कुल। तो बताइए, तो क्या एक नाम है ऑटोग्राफ उसका? मिल जाए। क्रिस्टल विद एन आई, और क्रिस्टल और क्रिस्टीना। ओके। उसकी सहेली क्रिस्टल और क्रिस्टीना क्रिस्टीना। बड़ी फैन है तुम्हारी। बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद, वो तो बहुत हैरान हो जाएंगे। तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है सालकन फोर्ती था। था? अब हम कुछ समय पहले अलग हो गए। ओह, तो आखिरी बार उससे कब मिली थी? कल के दिन। किन हालातों में? वो अरेस्ट हुआ था और फिर बेल पर निकला, और वो आया और उसने पैसे मांगे और मैंने मना कर दिया और वो चला गया। बिल्कुल ऐसे ही? नहीं, उसने थोड़ा तो सोचा था। भाड़ में जाओ, पैसे दो। प्लीज, आप जानते हैं, लेकिन क्या उसने तुम्हें धमकाया? नहीं। शारीरिक रिश्ते बनाए? नहीं। मारा, पीटा या तुम्हारे साथ जबरदस्ती? नहीं। कोई जबरदस्ती नहीं? नहीं, मैंने कहा ना, छेड़छाड़ नहीं। ये बहुत अजीब है, ये अजीब क्यों है? क्योंकि उन रिकॉर्डिंग में ऐसा लग रहा था कि वो तुम्हारे साथ बहुत जबरदस्ती कर रहा है। कौन सी रिकॉर्डिंग? उसके फोन की रिकॉर्डिंग में। आप लोग उसे रिकॉर्ड कर रहे थे? बिल्कुल। कितने समय से? वो नहीं बता सकता मैं। क्या उसमें मैं भी हूँ? बिल्कुल तुम हो, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, ताकि तुम टारगेट पे नहीं हो। वो भला करेंगे भी क्यों? मैं ये नहीं बोल रहा कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं हो। तो क्या मुझे वकील की जरूरत है? डिपेंड करता है। आखिरी बार कब मिली थी? कल के दिन। तुमने कहा था कल। डिटेक्टिव सिंक्लेयर ने पीछा किया था कन्फर्टी का, शायद मुझे हीरो बनाने के लिए।
मजबूरी में गाड़ी पार्क करने से दूसरी गली में जाना पड़ा। वहां उस पर अटैक हुआ और उसमें वो उलझ गया, और जब उस केस को सुलझा करके वो लौट करके वापस आया तब तक हरामखोर सोटी जा चुका था। कितनी देर वो यहाँ था? ज्यादा देर नहीं, ज्यादा देर नहीं। लेकिन वो वापस गया। हाँ बिल्कुल, वो चला गया। क्या ये मुमकिन है कि अब भी वो यहाँ है? बिल्कुल, लेकिन अगर आप आसपास देखना चाहते तो देख लीजिए। क्या कहते हैं? मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन अगर अब भी वो यहाँ छुपा है तो बहुत मुश्किल होगा उसके लिए, है ना? हाँ, बिल्कुल। चलिए, अगर हमें वो मिला तो हम आपको बताएंगे, लेकिन अगर तुम्हें कुछ पता चला तो हमें जरूर बताना। बिल्कुल, क्या मैं जरूर उम्मीद कर बताऊंगी। सकता हूँ? हाँ। ओके, थैंक यू। ओके। और कुछ? आप अपना ये भूल रहे हैं ऑटोग्राफ? आपकी कोई बेटी नहीं है ना? और वो हमला उस पर नहीं, आप पर हुआ था ना? सही कहा ना? नहीं, मेरी बेटी नहीं है, और ना ही है कोई डिटेक्टिव। सच में कोई भी तुम पे नजर नहीं रख रहा है। काश रखा होता। अगर राइटर नहीं तो तुम हो सकती थी एक अच्छी पुलिस ऑफिसर। कभी भी आपको अगर एक्टिंग करने का मन करे तो मैं आपका नाम दे सकती हूँ। ओह, थैंक यू आपके सहयोग के लिए। कोई बात नहीं। एक और बात। मैं माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं। मैं माफी चाहता हूँ। मैं जानना ये चाह रहा था कि जब तुमने 100 को कॉल करके जब पुलिस को बुला करके फोन काट दिया, और पुलिस ने जब कॉल बैक करके तुमसे पूछा कि क्या हुआ, तो तुमने कहा था कि एक एक्सीडेंट हुआ है। ऐसा क्यों किया तुमने? इधर आओ बेबी, मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। वाह, आप लोग हर जगह होते हो। अगर मैं तुम होता तो मैंने ये अंदाजा लगा लिया होता कि हम हर जगह होते हैं। तो जवाब क्या है? तुमने क्यों कहा था कि वो एक्सीडेंट है? ये काफी बेहुदा लगेगा। मैं काफी ज्यादा परेशान थी, बहुत ज्यादा, लेकिन मुझे काफी बेचैनी भी हो रही थी। और तो ऐसे समय में फोन उठा के पुलिस को फोन करना, और मतलब क्या क्या कहते हैं उन शब्दों को, क्या गैर कहते हैं? जरूरी था। हाँ, ये कह सकते हैं, बिल्कुल यही कह सकते हैं। बिल्कुल सही कह रही हो। या ओके, शुक्रिया आपके सहयोग का। क्या तुम अपने आप को लकी समझती हो? हाँ, बिल्कुल समझती हूँ। मुझे भी ऐसा लगता है कि यू नो कि मैं भी गलतियां करके भी बचता चला गया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम भी गलतियों से बची हो? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं किसी से दूर जा रही हूँ। मैं बस काफ़ी ज़्यादा ज़मीन से ज़्यादा जुड़ी रहती हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ अभी। और शायद यही एक सवाल है जो मैं पूछना चाहती हूँ कि लेकिन पता है कि मुझे किसी का जवाब नहीं मिलता है, और इसलिए काफ़ी गुस्सा भी आता है। मेरा काफ़ी सिर दर्द होता है, और शायद ये सब बात करके मुझे बहुत अच्छी ही मदद मिली है। और शायद मालूम नहीं, लेकिन
जो भी हो रहा है सामने समझ में आने लगा है, लेकिन इस समय बेचैनी हो रही है मुझे, क्योंकि ये वो सारी चीजें हैं जिस पर मैं सवाल नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए इस वक्त ये बात करना मतलब सब परेशानी दूर हटाना, समझ रहे हो ना? और तुम्हारे परिवार के साथ कैसा रिश्ता रहा है? तुम्हारे दादा, तुम्हारी दादी, उनके साथ? माँ ठीक है पर दादाजी ठीक नहीं है, लेकिन हमेशा खुश रहते हैं। माँ उनकी फिक्र करती हैं और मुझे लगता है जब ऐसा होने लगता है तब जब आप एक जगह में हैं तो सब अनजान है और यही चीज़ बुरी है, क्योंकि इससे वो अनजान है कि सब खत्म होगा, लेकिन इस वक्त वो बहुत ज़्यादा परेशान है और शायद काफ़ी मुश्किल में है। ये रेस्टोरेंट किसका है? ये रेस्टोरेंट नहीं है दादाजी, ये मेरा घर है। तुम कौन हो बेटी? मैं आपकी पोती हूँ वेरा। देखा तुमने? क्या देखा पापा? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम दोनों यहाँ शराब पी रही हो और मैं सिर्फ पानी क्यों? क्या 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 मैंने कुछ गलत किया? बिल्कुल नहीं, नहीं। आप तो शानदार इंसान हैं, लेकिन आप शराब नहीं पी सकते जब तक आपका इलाज चल रहा है पापा। भाड़ में जाए इलाज, मैं गिर जाना पसंद करूंगा। भाड़ में जाए। शायद कल। किसे पता है कि मैं कल रहूंगा भी? क्या तुम ये भी लिखना चाहोगी कि मैं कल यहाँ रहूंगा? देखते हैं आप कैसा महसूस करेंगे। पता है मुझे मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, उलझा हुआ। क्या तुम भी उलझती हो बेटी? बार बार। कोई बात नहीं, वाइन संभाल लेगी। मुझे भी इसलिए वाइन चाहिए, कंफ्यूजन दूर करने के लिए। मुझे कार्ल आइकन को शाम तक मना करना है कुछ वैसे ये बताओ तुम कौन हो? मैं वेरा हूँ, आपकी पोती। काश कोई मुझे ये बता देता कि मेरी माँ कहाँ है। देखा तुमने क्या देखा पापा? इसे? तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की हो। और आप बहुत ज्यादा हैंडसम आदमी हैं। आप ये जानते हैं? तब देखती जब मैं 24 साल का था। अभी मैं कितने साल का हूँ? 85। झूठी। तुम्हें क्या लगता है? 85। दोनों झूठी हो। इसमें हंसने वाली क्या बात है? ये किसका रेस्टोरेंट है? ये मेरा घर है, कोई रेस्टोरेंट नहीं है। मैं रहती हूँ यहाँ। साबित करो। मेरे पास कागजात हैं, देखना चाहेंगे? कोई फायदा नहीं, जो कभी भी तुम्हारे पास आके तुमसे ये छीन सकते हैं। कौन छीनेगा? पुलिस। मुझे याद रखना होगा। ये उन्होंने कहा था। क्या तुम्हारा पति है? नहीं। इसे साइड में रखो, ज्यादा लड़कों पर भरोसा नहीं कर सकते। मुझे पता होना चाहिए। मेरी बेटी अलेन, तुम मेरी बेटी हो? नहीं, पोती। तुम मेरी बेटी हो, सही कहा ना? हाँ। तुम्हारा क्या मानना है? ये आपकी बेटी है, ये एलेन है आपकी बेटी।
मेरी बेटी एलिन, इसकी शादी एक हरामजादे से हुई थी जिसका नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा, अगर याद भी आता तो, लेकिन याद नहीं आता। साला खुदगर्ज बेकार इंसान। तुम्हारा कोई पति है? नहीं। जब मैं 24 का था तब मुझे देखती तुम। अभी मैं कितने साल का हूं? 85। 85। तुम कौन हो बेटी? मैं आपकी पोती हूँ वेरा। मुझे हैरानी नहीं हुई, तुम वैसे ही दिखती हो, वैसे ही बाल, वही हंसी। काश कोई मुझे इतना बता दे कि मेरी माँ कहाँ है। खैर मेरी माँ तो यहीं पर है। वो मेरी माँ नहीं है, मेरी बीवी है। नहीं 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 नहीं, ये आपकी बेटी नहीं, है एलेन। मैं आपकी बेटी हूँ। और मैं आपकी पोती हूँ तुम वेरा। कैसे हो सकती हो? तुम तो पैदा भी नहीं हुई थी। मैं झूठ से तंग आ चुका हूँ, कोई बताएगा मेरी माँ कहाँ है? वो गुजर चुकी हैं दादाजी। कौन गुजर गई? आपकी माँ सिल्विया, मेरी परदादी। तुम्हें यकीन है? वो 88 तक जिंदा थी, उन्होंने काफी अच्छी जिंदगी जी। मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? आपको कहा गया था। ये 30 साल पुरानी बात है। आपने ही सब किया था, अंतिम संस्कार भी। आपने बहुत खूबसूरत कहा था। वो अभी शांति में है। क्या उनसे फोन पे बात हो सकती है? नहीं नहीं, लेकिन उनके बारे में हम बात कर सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं और उनको याद करके खुश हो सकते हैं, और इससे उन्हें खुशी होगी, समझे ना आप? सिल्विया, मुझे माफ करना दादाजी। मुझे पसंद नहीं जो मेरे साथ होता है, मुझे पसंद नहीं जो मेरे साथ होता है। जानती हूँ। मुझे पसंद नहीं है मेरे साथ जो होता है, मुझे पसंद नहीं जो मेरे साथ होता है। नहीं पसंद मुझे जो मेरे साथ होता है। क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या हो रहा है मेरे साथ? आप कहाँ जा रहे हैं दादाजी? कहीं कहीं जहां मैं खुद को शांति से मार सकूं। बस मुझे जाने दो। नहीं, सुनिए जरा, क्या पहले मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्या? क्या मैं आपके साथ डांस कर सकती हूँ? ये कुछ ज्यादा हो जाएगा तुम्हें नहीं लगता? मैं एक मॉडर्न औरत हूँ, आइए ना। मॉडर्न औरत? आइए ना। अरे यार, ध्यान से। अरे यार, एक मॉडर्न औरत। तैयार रहिए, वो डांस के जूते पहन लीजिए दादाजी। अरे नहीं। तैयार हैं आप? तैयार हैं? You want me to. I have always wanted you. When there's stars up in the sky, then you will realize. पता है जब मैं उदास होती हूँ तो क्या सोचती हूँ? क्या? मैं सोचती हूँ जब आप, मैं और माँ उस समय पहली बार यूरोप गए थे और पापा ने हमें छोड़ दिया था। फिर हम एक होटल में रहे थे, हम तीनों एक साथ में। और जब हम पहले पहुँचे तो समुंदर किनारे गए थे और सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा था, और वो मंजर कितना खूबसूरत था कि मैं भूल नहीं सकती। मैं बस आपके साथ चलना चाहती थी हाथ पकड़कर। समुंदर में गए थे और फिर हम घंटों तक चले। ऐसा लग रहा था वो दिन समुंदर हमारे घुटने में था और हम बस चलते ही गए। फिर हम पूरे थक गए, हम सब काफी नमकीन से हो गए थे और फिर हमने होटल की, मुझे बहुत याद आती है।
but for you. I hope you do decide to me. मम्मा, हाँ, अगर मैं आपसे कुछ पूछूंगी तो क्या आप उसका सही जवाब देंगी? हाँ, बिल्कुल। जब मैं छोटी थी तब आपको क्या लगता था कि उस समय मैं मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे पूछूं, लेकिन क्या? बिल्कुल नहीं। तुम बिल्कुल अलग थी। ये पता करना काफी आसान था कि तुम काफी काफी खास बच्ची हो। लेकिन क्या मैं कभी ज्यादा गुस्सा या चिड़चिड़ापन और गुस्सा? असल में तुम बीच में पहली बार अलग सी हो गई तो मुझे ऐसा लगा ऐसे तुम्हें अलग कहना अ, अ, ठीक नहीं होगा। यही मतलब था ना तुम्हारा, एकदम से गुस्सा। लेकिन तुम गुस्से वाली नहीं थी। तुम्हें नासा पर भी गुस्सा नहीं है। तुम सबसे प्यार और सबकी हर वक्त फिक्र करती रहती हो। मैं भी आपसे मम्मा। अब आई लव यू। लेकिन अगर तुम कभी गुस्सा भी हो जाती थी, कभी कभी तो मैं हैरान हो जाती थी। मैं छोड़ सकती थी लेकिन तुमने कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं। वैसे हम ये बात कर क्यों रहे मुझे हैं? नहीं ये पता। अजीब है। हम क्यों कर रहे हैं? तुम इन सब के बारे में क्यों सोचा करती हो? हाय, हाय। मैं हूँ कार्लाई खान। जानती हूँ मैं। जानती हो? खैर, तुम्हारे दादा ने कहा था यहाँ आने के लिए। क्या वो यहाँ है? नहीं, वो अभी 5 मिनट पहले चले गए हैं। तुम्हारे दादा आर्थर लक्ष्मण? हाँ, मैं ही ओह, तो वेरा वो हूँ। चले गए? हाँ, वो माँ के उन्होंने साथ मुझे चले गए। ऊपर बुलाया। उन्होंने कहा, लेकिन मुझे उन पर भरोसा नहीं हुआ। खैर, आप अंदर आ गए हैं तो कुछ चाहिए आपको? तुम्हें उन पर भरोसा क्यों नहीं हुआ? उनको कभी कभी भूलने की बीमारी है। क्या आप कुछ पीने को लेंगे? क्या मेरे साथ पियोगी तुम? या वाइन लेंगे या पानी? मेरे पास वाइन है। मैं भी वाइन ले लूंगा, लेकिन हाँ? थोड़ा सा। हाँ, शुक्रिया। माफ करना, मैंने रोका नहीं। आप आराम से बैठ जाइए। आज का पूरा दिन तो मेरा मतलब आपसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन माफ करना, मैं अपने दादाजी को रोक थैंक नहीं यू। पाई। मुझे हाँ, पता लेकिन नहीं था। मैं आप इसे दोस्त दोस्ती थे नहीं क्या? कहूँगा। हाँ। मैं इसे दोस्ती नहीं कहूँगा। मैंने उसे नहीं देखा, ना ही उससे बात करी जब मैं 15 साल का था, तब से। और उन्होंने मुझ पर एक एहसान किया। मैं बहुत टफ स्कूल से आया हूँ, और जिस स्कूल में जाते थे वो काफ़ी दूर था। और उस स्कूल के बच्चे कैसे थे कि क्या बताऊँ। मेरा पहला हफ्ता ऐसा बनाया। खैर, अब उनके बच्चे काफ़ी मजबूत थे। अब कितने मजबूत थे कह नहीं सकते। मैं पहले जिम भी जाता था और थोड़ा बहुत बास्केटबॉल भी खेलता था। और तभी आया, और मैं कभी नहीं भूल सकता, ये मार्विन ब्लिक को उसका नाम यही था। वो चले गए और उन्होंने कहा, सुनो बच्चे, ज़रा मुझे देखो। फिर उन्होंने मुझ पर थूक दिया। मुझे समझ नहीं आया कि उसने क्या किया। वो और उसके दोस्त वहीं पर थे, या वो जिन्हें वो जानता था। शायद 6 या 7 लोग थे वहाँ पर। वो बस यही चिल्ला रहे थे, स्टेयरवेल स्टेयरवेल, जिसका मतलब था स्टेयरवेल के पास जाना। और तभी लड़ाई शुरू हो गई। और मैं स्टेयरवेल के पास गया, और मुझे बस इतना समझ में आया कि मैं उसे बचा सकता था, क्योंकि तब या बाद में वो मुझे पकड़ लेंगे। मैंने उस लड़के का सर पकड़ा और मैं उसे स्टेयरवेल से दूर ले गया। फिर उसका खून निकलने लगा। मुझे तब लगा कि दूसरा बंदा मेरे ऊपर टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बस मुझे उनसे दूर रखा। वो मुझे निकाल कर मेरे ऊपर जुवेनाइल चार्ज लगा रहे थे। फिर तुम्हारे पापा नहीं, दादा, वो वहाँ पर आए। वो वहाँ स्टेयरवेल के पास ही थे, और 4 बच्चे भी, जिसकी वजह से मेरी इंसानियत जाग उठी। मुझे खुद पर भरोसा नहीं था, अभी भी नहीं है। उसे वापसी कहना शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन मैंने ऐसे सोचा कि यहाँ अच्छे लोग भी हैं, और
मैं ऐसा ही सोचता हूँ कुछ लोगों के लिए। खैर, उन चारों ने डीन को कह दिया था कि मेरी गलती नहीं थी, उसने मेरे मुंह पर थूक दिया था, भला मैं करता क्या। और उन्होंने एक ऐसी स्टोरी बनाई कि उन्होंने जिसमें बताया कि कैसे मैं स्टेटवेल के पास गया, उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मैं कूद पड़ा था। लेकिन डीन के पास कोई चॉइस नहीं थी मुझे छोड़ने के अलावा, और इस वजह से मेरी जिंदगी अलग तरीके से बदल गई। सबसे पहली बात, मैं कुछ लोगों पर भरोसा करता हूँ, लेकिन हाँ, मैं स्कूल में समझदार बच्चा था। तुम जानती हो, प्राइस्टन, येल और हार्वर्ड मेरे जैसे किसी को ढूंढ रहे थे। एक छोटा बच्चा अमेरिका या न्यूयॉर्क के गंदे सही स्कूल कहा। से। फिर मैं उन कॉलेजेस में जाने लगा और कभी कोई परेशानी नहीं हुई मुझे वहां पर। लेकिन जब मैंने उन लोगों को जाते हुए देखा, मुझे नहीं पता वो क्या बातें कर रहे थे, वो बस तब मैं उनके पास गया और कहा कि तुमने मुझ पर एक एहसान किया, और एक दिन जब आप चाहें इसके बदले मुझसे कुछ भी मांग सकते हैं। मैंने कहा, एक दिन आप कुछ भी मुझसे मांग सकते हैं। और फिर मैंने तुम्हारे दादाजी को कभी नहीं देखा, लेकिन 3 में से 1 की मैंने मदद की थी, और अब मैं यहीं रहता हूं। मैंने जिनकी मदद की वो अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन तुम्हारे दादाजी से अब तक बात नहीं हुई। और अभी तक अब तक। उन्हें आज क्या रात तक। चाहिए लेकिन? उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि बस यहाँ की मिलूं। उन्होंने कहा बस उन्हें मदद चाहिए। तुम जानती हो उन्हें क्या चाहिए? उन्होंने कहा मदद चाहिए। नहीं। और मैं तुम्हें कह रहा हूं, फिर उन्हें याद होगा, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं एक एहसान कर सकता हूं। फिर सब पीछे गया। मुझे हमेशा से ज्यादा बुढ़ापा अब ज्यादा लग रहा है, समझे? सोचो जरा, 65 साल। इसलिए मुझे काफी रोना आता है। बुरा लगता है कि उन्होंने कभी वापस नहीं बुलाया। खैर, तुम अपने बारे में कुछ बताओ वीरा। मैं पता नहीं कहाँ से शुरुआत करूं, लेकिन मेरी रात हमेशा अजीब होती है, समझ रहे ना? हाँ, रात अजीब होती है, पता है। मैं पुराना जुआरी हूँ। ऐसा लगता है कि तुम किसी परेशानी में हो, लेकिन शायद मुझे नहीं मैंने पता सही मैं कहाँ कहा, से लेकिन शुरू तुम करूं। किसी परेशानी में हो। लेकिन मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, लेकिन तुम शेयर अगर तो कर सकती हूँ मैं आपके साथ। उसका बाहर होना दूसरे लोगों के सामने उसके लिए काफी अजीब था, बहुत अजीब था। और ये बात साफ तब समझती थी जब उसके साथ 2 से ज्यादा लोग ना हो। लेकिन अब जब उसे ये समझ में आने लगा कि इन सब से कैसे बाहर निकला जाए, तब भी वो यहीं रुकना चाहती है। कभी कभी एकदम से उसके अंदर गुस्सा आ जाता था, जिसकी वजह से वो खुद को बंद करके मारना चाहती थी, गायब होना चाहती थी, ये तो खुद को बदलना चाहती थी। उसको काफी परेशानी हुई जब उसने ये मान लिया जो कुछ उसने किया था, गलती से घर पर लाके मर्डर करना, वो बस शब्द से ही मार देती थी। सामने का रास्ता साफ था। वो अपनी जिंदगी के हर कदम को परखती थी और हर दुविधा को समझने लगी। वो अपने शब्दों से ही नए लोगों से दोस्ती कर लेती थी और उनके बातों से नई कहानियां बनाती थी। वो सबसे ऐसे मिलती थी जैसे वो उनके कोई काम के लोग हैं उसके कहानी के लिए।
उसको हर चीज ऐसे लगने लगी जैसे सब एक कहानी है। वो उन कहानियों में अपने हिसाब से एक एक किरदार बनाने लगी थी, ऐसे किरदार जो उसको अपने बीते हुए कल की याद दिलाने लगी, ऐसी यादें जिसे वो कभी भी खोना नहीं चाहती थी। वो उन्हीं यादों में रहना चाहती थी, उससे कभी बाहर निकलना ही नहीं चाहती थी, जहाँ पर उसे मौका मिल जाए अपने आप को बचाने के लिए। और धीरे धीरे वो उस कहानी में घुसने लग गई, लेकिन कभी उस कहानी से जगी नहीं, क्योंकि वो पहले से ही जगी हुई थी।